शंकर जी आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। वो कह रहे हैं सही कहा सर जी, इंटरनेशनल एजेंडा पूरा ट्रैप करके रखा है इंडिया को। विल मिस ट्रम्प हु फाउट एज वन मैन आर्मी अलोंग विथ मिलिट्री अगेंस्ट एलिट्स। ये बहुत अच्छा शब्द इन्होंने यूज किया जो मैं बार-बार करता हूं। ये जो पंचमक्कार है वो एलिट कल्चर है। अपना घर सुरक्षित कीजिए ना। अरे मेरा घर मेरा घर अगर सुरक्षित होगा, अगर हम युधिष्ठिर को बचा पाएंगे तभी तो महाभारत जीत पाएंगे। सीधी सी बात। अर्जुन का फोकस डाइवर्ट हो गया था और अभिमन्यु मारा गया। अब वो उसका फोकस दूसरी तरफ चला गया था। बार-बार कृष्ण समझाते रहे, लेकिन समझ में नहीं आया। ये हिंदुओं के अंदर विचलन है। असली बात बताऊं, वो हमेशा फोकस जो है, वो जवाहरलाल नेहरू को भी वही आदत थी। और तो ये जो फोकस डाइवर्जन है वो बहुत खतरनाक है। नेशन को सोचोगे तो सब सही होगा। आपके पास 130 करोड़ लोगों की ताकत है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा झुकेगा, ऐसे नाक रगड़ेगा, नाक रगड़ेगा वो। और आपने नाक रगड़ना सिखाया, क्योंकि आपके समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं, आपके समय सबसे ज्यादा चाइनीज एफडीआई किसी सरकार में आया है तो मोदी सरकार में आया है। परंतु जब गलवान में, पुलवामा में, गलवान में घाटी में संघर्ष हुआ और जब आपने कदम उठाना शुरू किया है तो चीन को आपने फिर साइड किया ना। कई उसके प्रोजेक्ट रोके, हालांकि अभी भी कुछ प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो हमारी ताकत है, 130 करोड़ जनसंख्या हमारी ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। ये कनाडा-वनाडा तो ये क्या है ये? एक बार इनका रुक जाएगा, वो पैदा क्या करता है वो? लेकिन डाइवर्जन, अपने फोकस को आपने डाइवर्ट होने दिया है। और मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छे जो जिसको बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर बन के ना आप रह जाएँ। प्लीज़ कदम उठाएँ। जनता ने आपको कदम उठाने के लिए वोट किया है। किशोर दहिया जी बहुत-बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। तो मोदी जी की बातों को हवा-हवाई माना जाए, जब हर बात पे पीछे ही जाना है। ये मैं क्या कहूँगा, आपको तो मुझे मालूम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अच्छे फैसले की मैं तारीफ़ करता हूँ। 370 पे जो उन्होंने नज़रबंदी किया सबसे पहले सबको और फिर 370 किया, तो कश्मीर घाटी में कुछ नहीं हुआ। इनको यही करना चाहिए था, यही करना चाहिए था। इसलिए जो अच्छी चीज़ होगी, मैं मेरे से तो आप यही उम्मीद करते हैं ना कि आपको मैं साफ-सुथरी न्यूज़ दूँ, सच बोलूँ। ना इधर बोलूँ, ना उधर बोलूँ। आपको सच बताओ और आप उस हिसाब से चलें। और इसलिए मैं उदाहरण के साथ देता हूँ। उदाहरण दिया आपको कि रोहित वेमुला के लिए खुद प्रधानमंत्री जी रोए, गरीब माँ का बेटा। बाद में चला वो तो दलित है ही नहीं। कम्युनिस्टों ने ही मार दिया। तो हमें तत्कालिकता से उबरना पड़ेगा। उस प्रभाव, ये जो 24 घंटे मीडिया दिखाता है, ये तो वो पंचमक्कारों के ही तंत्र हैं। उससे उबरना पड़ेगा कि हम पालगढ़ के संतों पे नहीं रोते और हम रोहित वेमुला पे रोते हैं। इसका मतलब है ये जो मोबोक्रेसी है, ये जो पंचमक्कारों के चैनल्स हैं, उसका प्रभाव हम पे कुछ ज्यादा है। कमल पहुंचा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है शेर ने हमला करने से पहले सिर्फ एक कदम पीछे लिया है। कमल पहुंचा जी, ये बहुत उदाहरण मैं इस पे कह चुका हूँ। शेर नहीं, शेर की बात मत कहिए। भूमि, मैंने कहा भूमि अधिग्रहण कानून खत्म हो गया। शेर को 6 साल 5 साल हो गए भूमि अधिग्रहण कानून पर, शेर फिर 2 कदम आगे नहीं बढ़ा। सीए पर शेर जब पीछे गया, शाहीन बाग और 53 लोगों की मौत दिल्ली में, सीए लागू देश में नहीं हो पाया है। एनआरसी पे खुद गृह मंत्री ने संसद में कहा एनआरसी हम लागू करेंगे पूरे देश में, वो संसद में है। और शेर ने जाकर रामलीला मैदान में कहा कि हम एनआरसी देश में लागू नहीं करेंगे। अभी तक वो 3 कदम पीछे ही हैं, आगे नहीं आए हैं। जब आएंगे हम स्वागत करेंगे। फिलहाल हमें उदाहरण नहीं मिलता है। ये मेरा, मैं आप जानते हो स्पष्ट बोलता हूं और मैं इस सरकार के समर्थन में हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि ज्यादा बचाऊंगा तो सरकार वाजपेयी जी की गत को प्राप्त होगी। शाइनिंग इंडिया किसी माइनो इंडिया में बदल जाएगी। इसलिए हमें कड़ी आलोचना करनी पड़ेगी ताकि सरकार को लगे कि उसका जो वोटर है, उसका जो समर्थक है, वो बात सही कह रहा है। हमें अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। और एक बात और है कि जैसे सरकार ने 300 साढ़े 300 किसानों की चिट्ठियां लिखवाई थी, आप चिट्ठी लिखवाते रहो। 2000 किसानों ने आपको घुटने पे ला दिया। उन 3 लाख किसानों को से कहते कि 2000 को घेर लो। कांटा कांटे से निकलता है, बड़ा सीधा। आप कहोगे टकराव होता है, होने दो। टकराव से, हालाहाल से, फिर तो उससे समुद्र मंथन से ही कुछ निकलता है। तो आपकी इस ताकत से ये देशद्रोही घबरा जाते हैं। ये कभी आपको चैलेंज नहीं करेंगे कि इनके समर्थ, क्या हम सिर्फ कागज में कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई बीजेपी?
आपके जो संघ के कितने संगठन है, किसान संगठन, मजदूर संगठन, फलाना हेन संगठन, ठेन संगठन, वो घेर लेते उनको कि तुम किसान हो ना, तो हम भी किसान है, हम इस किसान बिल के समर्थन में, और सिंधु बॉर्डर के आसपास ही घेर लेते। आप देखते कि क्या होता है, वो 3 लाख का चिट्ठी चिट्ठी ही रह गई। इसलिए सच बोलिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दबाव में काम करते हैं, मैं आपको साफ बताता हूं। उनका दबाव है, वो अपना काम करा लेते हैं, राष्ट्रवादियों को दबाव बनाना पड़ेगा। उनको मत कहिए ज्यादा शेर शेर, उसी चक्कर में देखिए हमारी भी आप बहुत तारीफ करोगे, मैं फूल कर फुग्गा बन जाऊंगा, और एक दिन कोई आएगा सुई भोग देगा, फोड़ देगा मुझे। इंसान को इंसान रहने, तब जाकर हम लड़ाई जीत पाएंगे। वो उनको लगेगा कि मेरे समर्थक सही कर रहे हैं, मेरे वोटर सही कर रहे हैं, पत्रकार है ये सही कह रहा है, और उनको लगेगा कि ये प्रेशर है। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेशर में काम करते हैं, प्रेशर में वो अच्छे डिसीजन लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। पर हमारी तरफ से प्रेशर क्रिएट नहीं होता। हम जब सही सवाल उठाते हैं तो 25 आदमी ऐसे ही उनको बचाने आ जाते हैं। आप बचा नहीं रहे हैं, आप वाजपेयी की गत को हमारी सरकार को जो है प्राप्त करने के लिए कर देंगे, और फिर वो कोई मायनो आ जाएगी, और मायनो का इस बार तो पप्पू बेटा आ जाएगा, और वो तो सब बेच बाच के चला जाएगा यहाँ से। वो चीन को बेच देगा, हरे टिड्डे को सब बेच देगा। इसलिए प्रेशर बनाइए, सरकार प्रेशर से काम करती है, और प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं। पहली सरकार है जो सोशल मीडिया पे आपकी बातों को सुन रही है, समझ रही है। प्रेशराइज कीजिए उनको, तब जाकर काम होता है। नहीं प्रेशर किया तो ये तो प्रकृति का सिद्धांत है, बच्चा को मां भी दूध नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं है। तो आप हरि कीर्तन करते रहो, हिंदू हिंदू करते रहो, वो लोग अपने काम करा के निकल जाएंगे। वो 1000-2000 लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। हम सिर्फ जवाब देते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, रोज एक जवाब निकालते रहते हैं ना। प्रेशराइज, प्रेशर कीजिए क्रिएट। आज आपने तांडव पे प्रेशर क्रिएट किया है ना, जो बौखला रहे हैं। आप सोए रहते तो अभी शिव और राम के मुंह से गाली सुनवा रहे हैं, कल को माता, हमारी जितनी माताएं हैं उनके मुंह से गाली सुनवाना शुरू कर, अनाप शनाप करता। सोने के समय आपने प्रेशर क्रिएट नहीं किया, हमारे पास उतनी समझ नहीं थी, तो शिव जी के मंदिर के पीछे से वो भोपो बजवाता है, और जो चाचा है, चाचा के बेटे का लाश पड़ा हुआ है, चाचा नमाज पढ़ने जाता है, क्योंकि हमने प्रेशर क्रिएट नहीं किया। आज प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो कई फिल्मों के स्क्रिप्ट में बदलाव आएंगे। प्रेशर की ताकत समझिए, स्प्रिंग को जितना दबाओगे स्प्रिंग उतना ऊपर जाएगा, गेंद को जमीन में जितना पटकोगे गेंद उतना ऊपर जाएगा। तो जब सिद्धांत यही है तो अपने हित को क्यों नहीं इस्तेमाल हम करें। अनिल पांडे जी कह रहे राष्ट्रवादी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते योगी को छोड़ के, ये बात सही है, ये बात सही है, क्योंकि योगी की मैं सोशलाइजेशन कहता हूं, संघ के सोशलाइजेशन में हमेशा 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे की विचारधारा रही है। आपको नहीं भरोसा होता है तो मेरी लिखी हुई पुस्तक गुरुजी पढ़िए। उस समय 1 लाख लोगों को दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जमा थे। गुरुजी को जब गिरफ्तार किया गया, और वो गिरफ्तारी के बाद आए, कांग्रेस को टक्कर देने के लिए पूरी जनता खड़ी हो गई थी। और याद रखिएगा, पहला इलेक्शन था 52 का, तब भी 55% लोगों ने, ये किताब आपको कपोत.in पे मिल जाएगी, इसको पढ़िए। संघ ने भी अपने गुरुजी को इतने बेहतरीन तरीके से नहीं लिखा। मैं ये नहीं कि घमंड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने उन सबकी किताबें पढ़ी जो जितने अच्छे से ये लिखा गया, उस विचारों को समझा गया। संघ ने तो गुरुजी के किताब को ही छुपा दिया है वामपंथियों के, पंचमकारों के दबाव में। वो किताब है मेरे पास। तो जो अपनी आत्मा की किताबें छुपा लेते हो, वो वस्त्र क्या पहनेंगे, वो वाली बात है। तो उस समय जनता का प्रेशर आया कि आप एक पार्टी गठित करें और इस कांग्रेस को हम उखाड़ फेंकेंगे। प्रथम चुनाव में 55% भारत की जनता ने कांग्रेस के विरुद्ध वोट किया, 55%। आज जो नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं आपको तो 62% ने ठुकरा दिया, आपको तो मान लिया 34% ही वोट मिला। जवाहरलाल नेहरू को पहले चुनाव में 55% लोगों ने रिजेक्ट किया, और इतने बड़े नेता होते तो वो सबसे ज्यादा वोट से नहीं जीते थे जैसे मोदी जीते। ना 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 ना, जीता था केरल का एक कम्युनिस्ट नेता, आंध्रा या केरल का एक कम्युनिस्ट नेता। जवाहरलाल नेहरू नहीं था उतना लोकप्रिय, बस इसके हवा किए गए हैं। और ये आपको आंकड़े मैंने कहानी कम्युनिस्टों की में दी है, और गुरुजी में भी कुछ आंकड़े हैं। तो वो नहीं, हमें तो पार्टी से क्या लेना। बाद में आप देखिए कि क्या स्थिति हुई। जो है पार्टी अगर उस समय ले आती है तो भारत में 2 पार्टी की व्यवस्था शुरू से हो जाती, कांग्रेस और एक हिंदू विचारधारा की पार्टी। परंतु न हिंदू महासभा को सपोर्ट मिल पाया, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे
उनको भी जो 5 लोग दिए थे बहुत रिगड़े कि आपको पार्टी बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, तब जाके 1 लाख लोगों की भीड़ उस जमाने में दिल्ली रेलवे स्टेशन घेरे हुए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो 4 कदम पीछे की बात है ना, ये हमें 60 साल पीछे ले जाता है। एक्शन लेना होता है। और मेरे लिए मेरे आदर्श रामकृष्ण हैं, शिव हैं, शिव का तांडव, ये तांडव नहीं, शिव का तांडव, भगवान विष्णु। आप देखो जब वो वार करते हैं तो वार करते हैं। आपको मैंने इसलिए रामायण में बताया कि विश्वामित्र राम थोड़े असमंजस में है कि ताड़का राक्षसी है, इसकी कैसे हत्या करूं, ये तो स्त्री है। तो विश्वामित्र कहते हैं राक्षस स्त्री पुरुष मत देखो और अपने विजन स्पष्ट करो, और फिर राम मारते हैं उसको। तो हमारे शास्त्रों ने हमें समझाया, वो जानते थे कि हम उस मनस्थिति में, उस डोलडम में फंस जाएंगे। उस डोलडम से निकलने की बात है, और फिर राम को निकालते हैं विश्वामित्र। तो ये जो 3 कदम पीछे वाली बात है, इससे निकालना पड़ेगा, इससे लगातार पुश करना पड़ेगा, जनता को पुश करना पड़ेगा कि भैया बहुत हो गया, तब जाकर वो आगे बढ़ पाएंगे। हम ही जब उस 3 कदम पीछे का अगर समर्थन करेंगे तो सरकार, आप याद रखिए, वाजपेयी जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही थी और बुरी गति को प्राप्त हो गई, क्योंकि हम सब निश्चिंत हो गए कि साइनिंग हो गया जी। तो हम जवाबदेह बनेंगे, इसलिए इस जवाबदेही से हमें, इस तरह के नेगेटिव जवाबदेही हमें ऊपर नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। हम धक्का देंगे सरकार को कि चलो चलो चलो। अंकुर कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू में शंकराचार्य सो रहे हैं, आज अगर गुरुकुल की पढ़ाई होती ये दिन नहीं होते, ये 6 साल से एनसीईआरटी की हिस्ट्री चेंज नहीं कर पाए। यही बात इनको डर लग। अब मैं तो आपका जीता जागता साक्षात उदाहरण हूं। देश के शिक्षा मंत्री मुझे कह रहे हैं तुम मुझ पर भगवाकरण का आरोप लगा दोगे, तो क्या आपको लालकरण के लिए लाया गया है? भगवाइयों ने वोट दिया, हम भगवाई, भगवा यानी सनातन, भगवा यानी अग्नि, भगवा यानी सूर्य, सूर्य की लालिमा, आकाश की लालिमा। जब सूर्य डूबता है देखिए भगवा कलर, उगता है भगवा कलर, और कह रहे हैं तुम भगवाकरण के आरोप लगाओ। सुन लीजिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इस कॉन्फिडेंस को पैदा करना पड़ेगा। जनता सरकार को वोट करे, सरकार की सही नीति पे सरकार की रक्षा करे, पर गलत नीति पे सरकार को घेरे। तभी ब्रह्मा जी ने जो मनु के साथ वशिष्ठ भेजा था, तभी उस सनातन के को हम चरितार्थ कर पाएंगे। वरना अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ये स्थिति बन जाएगी। और दुख रहा है मुझे, किसी ये दर्शन पाल, ये कम्युनिस्ट है, ये माओइस्ट है भाई, इसके आगे सरकार के कृषि मंत्री रोए। ये राजेश टिकैत, इसको कुछ वोट नहीं मिला कभी। ये क्या सोचते हो आप, 1.5 साल बाद सरकार फिर से कृषि एग्रीकल्चर बिल लाएगी और सब समर्थन सब खुश हो जाएंगे? इतने बड़े बिचौलियों का तंत्र खत्म हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट झल्ला रही है कि मैंने शाहीन बाग में फैसले दिए, उसको लागू क्यों नहीं करते? और सुप्रीम कोर्ट भी गोल गोल खेलती, आपको वो भी पता है, वो भी गोल गोल खेलते। इस भारत में पॉलिटिकल करेक्ट होने की एक ऐसी बीमारी लग चुकी जिसके कारण सही बोला नहीं जाता। अब दुनिया में आतंकवाद के मजहब को ट्रंप ने बता दिया, पर भारत का एक नेता नहीं बता सकता, वो प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, कोई भी हो, नहीं बता सकता आपको कि उस आतंक का मजहब क्या है। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित आतंक से हम नहीं बता पा रहे, ट्रंप बोल गया। तो पॉलिटिकल करेक्ट होने की एक बड़ी बीमारी, और पॉलिटिकली करेक्ट होने के कारण, सच को सच नहीं कहने के कारण भारत का एक तो हिंदू मानस सो जाता है, दूसरा हम लगातार संघर्ष करते हैं, जो काम 5 साल में होना चाहिए वो 15 साल में कर पाते हैं। सच बोलिए भाई, भगवान ने कहा सच बोलने के लिए। देखिए स्वर्ण जी कह रहे हैं इस दर्शन पाल का एक वीडियो करने भाई, वो तो माओवादी है, वो कम्युनिस्ट माओवाद पार्टी का है, वो हिंसक पार्टी का है, उसके सामने आप समर्थन, हिंसक व्यक्ति के सामने हमारी सरकार समर्थन कर दी। उस दर्शन पाल को तो घर में दे दो, ठूस दो। जिस केरला में मंडी नहीं है, वो लोग यहां मंडी की वकालत कर रहे, कमाल नहीं हो रहा? केरला में नहीं है मंडी, पर वो जावेडकर बैठ कर चीन, केरला में तो मंडी नहीं है। अरे देश देश ले जाओ, आपने कार्यकर्ता किस लिए बनाए? ये ज्यादातर सोशल मीडिया में बाहरी लोग लड़ रहे हैं,
कौन लड़ रहा है इनके आईटी का और इनके पार्टी का? घर घर जाओ, इनकी सच्चाई बताओ ना जी। तो हाथी को धक्का दीजिए, तब जाके जगह रहेगी। अब जैसे सोन पाटिल जी का है, ये तो मैं बैठक की बात बता रहा हूँ। संघ कहता है कि हमें बुद्धिजीवी नहीं स्वयंसेवी चाहिए। एक बुद्धिजीवी देखो, आप देखो आरसी मजूमदार, इनके इतिहास को लागू कर दो। ये तो महात्मा गांधी ने लिखवाया था, उन्हीं के कंधे पर बंदूक डालो ना। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने लिखवाया था, उन्हीं के कंधे पर बंदूक डालो ना। नहीं लागू कर पाए, क्योंकि ये जो अन्य सनातनी बुद्धिजीवी है उसको ये मान्यता नहीं देते, ये सिर्फ जो संघ से आएगा उन्हें मान्यता देंगे। तो आरसी मजूमदार की किताब ने, यदुनाथ सरकार ने मेडाइवल और औरंगजेब की तो प्याज की तरह छील के रख दिया है। इतने बड़े इतिहासकार, यदुनाथ सरकार की किताब लागू कर दो, नहीं, रोमिला थापर लगी हुई है, वो इरफान हबीब की मेडाइवल हिस्ट्री लगी हुई है। वो कांग्रेस ने पूरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सेंटर बना के इरफान इसको बैठाकर मेडाइवल लिखवाया। यदुनाथ सरकार की किताब क्यों नहीं लगाते? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सनातनी तो है जी, वो दूसरी है, हमारे संघ से नहीं। दो, तीसरा कि हमारे सीताराम गोयल भारत में 40,000 मंदिर तोड़कर वो जो बांग का ढांचा बनाया गया, उसके पूरी मैपिंग सीताराम गोयल जी ने की। वो हमारी किताबों में नहीं है। सीताराम गोयल जी को इन्होंने अच्छे से इज्जत ही नहीं दिया, संघ ने नहीं दिया इज्जत। राम स्वरूप जी, पढ़ो तो सही उनकी, आधुनिक समय में वो शंकर शरण लिखते हैं, उनको आप पढ़ो तो सही, वो बेचारे कम्युनिस्ट रह के आ चुके हैं। तो आपके विचारधारा से सिर्फ नौकरी पाने वाले प्रोफेसर तैयार हो रहे हैं। अरे आपके संघ या सनातन की विचारधारा के विद्वानों को लो ना, नहीं लेते। राकेश सिन्हा की किताब हेडगेवार जी सिलेबस में है राजस्थान में, लेकिन हमारी कहानी कम्युनिस्टों की नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि हम बाहरी लोग हैं। या फिर हमारी लिखी श्री गुरु जी नहीं लग सकती, 1 साल तक रोके रहे, तो बाहरी व्यक्ति ने लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। मैं तो बाहरी हूं, पहले लाइन पे लिख दिया है कि मैं संघ से नहीं हूं। आजकल सब सर्टिफिकेशन के लिए दौड़ते हैं, मैं तो साफ लिख दिया हूं। तो बाहरी है तो 1.5 साल 1 साल रुका रहा किताब। ये मेंटलिटी आपको, उनके लिए जवाहर इंदिरा, इनके लिए 25 साल का अंतर है, और इस मेंटलिटी को तोड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा संगठन है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के जो दादा गुरु थे दिग्विजय नाथ जी, वो कहते थे कि ये बहुत बड़े सेकुलर हो जाएंगे। इसीलिए महंत अवैधनाथ तक हिंदू महासभा के टिकट पे लड़े, भाजपा के टिकट पे नहीं लड़े, क्योंकि वो चाहते हैं। अब आपको बताओ, अपनी सरकार, अपनी उत्तर प्रदेश में अपनी भाजपा की सरकार, केंद्र में अपनी भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने के लिए भेजती है। तो महंत अवैधनाथ ने धमकी दी कि बता दो तुम्हारी सरकार को। तो अडवाणी जी गृह मंत्री थे, अडवाणी जी ने फोन किया तो पुलिस गई यूपी के वापस। अपनी सरकार, अपने नेता, ये कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी। प्राची जी कह रहे हैं मीनाक्षी जैन को सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मीनाक्षी जैन की किताब आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2010 में राम मंदिर के पक्ष में जो हुआ फैसले, दूसरा कि जितने भी लेफ्ट हिस्टोरियन से वो कैसे बेनकाब, वो सब एक किताब के रूप में वो लाए, उनकी किताब को ये, और आपको मालूम नहीं है, बैकडोर से वही किताब चाहते हैं, मैंने देखा है, बैकडोर से चाहते हैं, फ्रंट पे आके उनके समर्थन में नहीं खड़े। बैकडोर से वो किताब चाहते हैं, बैकडोर से कहेंगे संदीप किताब पहुंचवा दो, फ्रंट में नहीं आते। कंचन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद तो प्रचार के लिए। सर, हिंदू सिख हिंसा जो होना अवश्य संभावित दिख रहा है, उसे मोदी कैसे रोकेंगे? किसान के आधे में दंगा का ये प्लान है क्या? ना ना ना, हिंदू सिख का नहीं होगा दंगा, नहीं होगा कंचन जी, आप देखिएगा। वो कुछ खालिस्तानी है, कुछ खालिस्तानी है, सारे सिख नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए पंजाब में आतंकवाद समाप्त हो गया, इसीलिए समाप्त हो गया, क्योंकि सारे सिख खालिस्तान के समर्थन में नहीं है। तो सिख हिंदू मत कहिए उसको। दिल्ली में जो दंगे हुए 84 में, उसमें सारे सिख मरे हैं, हिंदू सिख दंगा नहीं था। एक हिंदू मरा है सिर्फ, इसलिए सिखों का कांग्रेस ने उसको जो कहा जाता है। तो एक सिख मरा, वो भी एक हिंदू मरा, वो भी सिख को बचाते हुए।
हिंदू सिख नहीं दंगा होगा, ये खालिस्तानी जो प्रायोजित है कनाडा और हमारे हर एक पड़ोसी के, ये है, कभी नहीं होगा। सब सिख नहीं कर सकते उसको, ये तय बात। आप देखिए कितने सिख नेता अभी किसान बिल के समर्थन में उतर गए, कितने सिख नेता। ये जो हरे टिड्डे के फंडेड, कनाडा फंडेड लोग हैं, वो खालिस्तान मूवमेंट को चला रहे हैं, और वो सिख नहीं, क्योंकि सिख गुरुओं ने भारत को बचाने के लिए बलिदान दिया, अपने बच्चों का, स्वयं का, सनातन धर्म को बचाने के लिए तेग बहादुर जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया। ये तो भारत को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, तो ये सिख है ही नहीं। और हर हिंदू घर से पहला बेटा दिया जाता था सिख बनने के लिए, हर हिंदू घर। तो हिंदू सिख मत कहिए, वो कुछ खालिस्तानी है, सिख तो हमारे साथ ही है, वो कुछ खालिस्तानी। और इसीलिए भाजपा का अकाली से जो समझौता रहा, भाजपा हिंदू सिख यूनिटी का ये समझौता था, नहीं तोड़ना चाहती थी, शिवसेना से टूट गया, सबसे इनसे नहीं। ये तो सुखबीर बादल का, आपको पता है, आरोप है कि वहां की जो बिस्किट कंपनी है, सबको कहा 2-2 रुपए बढ़ा दो, 5 रुपए का बिस्किट है तो 7 रुपए कर दो, और 2-2 रुपए मेरे घर में आए। तो सुखबीर बादल का तो करप्शन का पूरा इतिहास है, सुखबीर एग्रो, ये वो, बड़े सीनियर बादल जी का ने, वो उनके साथ बड़े अच्छे रिश्ते रहे। ये जो है छोटा बिजनेसमैन, उसके साथ खराब हुए। तो अकाली भाजपा हिंदू सिख यूनिटी के एक अच्छे अच्छे प्रतीक था ये गठबंधन, जिसको इस सुखबीर बादल ने तोड़ा है। निधि जी, सरकार की इस रवैये से मन बहुत घबराता है। घबराना नहीं है, जागृत करना है इस सरकार को। देखिए एक बात बताइए, सोना है, उसको ठोक पीट के तो आभूषण बनाते हैं, बर्तन को ठोक पीट के तो सही करते हैं, इसको ठोक पीट के सही करते हैं। क्योंकि पप्पू को तो नहीं आने दे सकते ना, अखिलेश यादव को तो आने नहीं दे सकते, ललुआ के बेटे को तो आने नहीं दे सकते, ममता जैसी गिद्ध को तो आने नहीं दे सकते, जो हिंदुओं पे गिद्ध बन के छाए हुए हैं। तो ठोकना पीटना इनको, लेकिन ठोकना पीटना जारी रखिए, समर्थन में मत उतारिए गलत चीजों के, नहीं तो इनका मन तो बढ़ जाएगा कि हम तो ये भी सही कर रही है। अब मैं अगर गलत बोल रहा हूं, मुझे कई लोग कहते हैं आप उर्दू शब्द बोलते हो, आप नहीं कहोगे तो मुझे कहां पता चलेगा, आप कह रहे हो तो मेरी गलती हो गई, तो मुझे भी आप करेक्ट तो करते हो ना, करेक्ट करो। करेक्शन थ्योरी जो है ना, सरकार को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तब इसीलिए समाज को मनु ने बड़ा कहा, ब्रह्मा ने बड़ा कहा, सरकार को छोटा कहा। चाणक्य समाज है, चंद्रगुप्त सरकार है, मनु सरकार है, वशिष्ठ समाज, राम सरकार है, वशिष्ठ समाज है, और वशिष्ठ योग वशिष्ठ पढ़िए, युधिष्ठिर अर्जुन ये सरकार है, कृष्ण समाज। तो समाज करेक्ट करता है, समाज जब करेक्शन की जगह सर झुका देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। समाज का काम है कोर्स करेक्शन, समाज बहुत बड़ा है, सरकार उस समाज रूपी समुद्र का एक लोटा भर पानी है। हेमंत जी कह रहे मोदी की बुराई करवा रहे हैं सिखों से, अरे वो तो शाहीन बाग वालों ने भी किया था, मोदी विरोध थे, उनके डीएनए में कुछ लोगों को पैसा ही मिलता है, इसका फंड तो इसी का आता है, और क्या चीज आएगा, फंड तो इसी का आता है। आप ब्रिजमोहन जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत। ये प्रकाश जावड़ेकर तो बीजेपी मंत्री के नाम पर सबसे मेल लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 6 साल से एनसीआर, नहीं नहीं 6 साल, ये अभी शिक्षा मंत्री ये नहीं है, ये बड़ा गलती जाता है, ये पहले शिक्षा मंत्री थे, अभी निशंक है इस कार्यकाल में, ये पहले थे इस 14 दूसरी, इससे पहले वाली सरकार में। और ओटीटी का कानून इनके ऊपर है, पर ये दांत नहीं, खीखी है, इनको आज हम खीखी मंत्री ही कहेंगे, खीखी मंत्री ही कहेंगे। पर भारत सरकार का काम है कि जब जनता जो कह रही है उसको सुने, तांडव उंडव पे सरकार का स्टेप ले। और हमें भी एक काम है कि ये 4000 अराजक अगर उतर सकते हैं तो हम लाखों क्यों नहीं उतरते, हम क्यों नहीं उतरते, उतारना पड़ेगा। हमने तो सड़क पे, मैंने भी उतर के आंदोलन किया हुआ है, कांग्रेस सरकार को हटाने वाले आंदोलन में बहुत जगह रैली सब जाता ही था मैं उस समय। तो हमें अब उतरना पड़ेगा, हमने असल में बहुत प्रमाद में जी लिया है, हमें भी उतरना पड़ेगा। एक कहते हैं ना जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट,
वही चीज़ है, काँटा काँटे से निकले। हमें उतरना पड़ेगा और उतरना सोशल मीडिया पे भी हम अगर सही आलोचना करना सीखें, प्लीज़ सही आलोचना कीजिए। सरकार हमारी हमारी है, परंतु सही आलोचना कीजिए। मत कहिए उनको शेर पता नहीं क्या, 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 क्या। मनुष्य को मनुष्य रहने दीजिए, राम को भी हम राजा राम कहते हैं, समझिए। मानव की गरिमा ईश्वर से बड़ी है। भगवान विष्णु कहते हैं उनको सबसे प्रिय क्या है तो मानव। अरे वास्तव में जी बहुत-बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं जो है आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट में हुआ है, उसको हल्के में मत लीजिए। विदेशी किसान आंदोलन से लेकर सीरम इंस्टीट्यूट तक विदेशी ताकतें खेल रही है और हमारे देश के गद्दार उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे गद्दारों को एक्सपोज़ करते रहिए और लोगों को जागृत करिए। जागरूकता ही एकमात्र समाधान है, क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं आप समाधान नहीं देते। आप जागरूक होइए, समाधान नहीं निकले तो फिर मुझे कहिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सबसे कहूँगा कि आप लोग ₹100 पर मंथ सब्सक्रिप्शन ज़रूर भरिए। कल भगवान शिव मेरे मुँह से ही कहलवा दिया है उन्होंने कि ओटीटी भी हम लेकर आएँगे। हम रोएँगे नहीं, हम लड़ेंगे। सनातनी लड़े इसलिए भारत बचा, नहीं तो ईरान हो जाता। समझिए इस बात को। पूरा अफ्रीका आज ईसाइयत में है। भारत इतने शासन के बाद भी तो सब्सक्रिप्शन जो पे कर सकते हैं ज़रूर पे कीजिए। एक आपके सब्सक्रिप्शन से मैं कितने प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर रहा हूँ और वीर सावरकर से लेकर कहानी कम्युनिस्टों से लेकर वीर सावरकर तक सारी पुस्तकें आपको कपोत.in पर उपलब्ध है। पुस्तकों को पढ़िए और पढ़ाइए, उससे कंपनी को भी ताकत मिलेगी और आपको भी दिमागी ताकत मिलेगी, ज्ञान की ताकत मिलेगी। अभी के लिए इतना ही।